जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, सुनने में आया है क्योंकि आपके माध्यम से हमें पंजाब पे कुछ न कुछ पता चलता रहता है लगातार। कुछ नई घटनाएँ हो रही हैं वहाँ पर। देखिए, सभी पंजाब में इस वक्त एक नारा चल रहा है जी, पंजाब बचाओ भैया भगाओ। सरेआम, मतलब बकायदा माइक वाइक लगा के। और अच्छा, ये भी नहीं कि किसी एक छोटे से एरिया में, किसी शहर गांव में चल रहा हो, पूरे पंजाब में चल रहा है। होशियारपुर से शुरू हुआ। होशियारपुर में एक किसी आप्रवासी मजदूर ने या आप्रवासी ने एक बच्चे के साथ, उसका पहले घर से उठा के ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसके बहुत ब्रूटल, बहुत ही नृशंस तरीके से उसके साथ उसकी जो है वो बाद में बॉडी मिली। अब इस बात को लेके गुस्सा होना स्वाभाविक है और पब्लिक नाराज हुई, बहुत बिल्कुल जायज है, होना भी चाहिए। पर उसके बाद कुछ लोगों ने इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया और मुद्दा बना दिया कि नहीं, पंजाब में कोई भी अप्रवासी रहेगा ही नहीं। और पिछले 3 दिन से ये लगातार चल रहा है। हालांकि अब सरकार 3 दिन बाद चेती है, तो बठिंडा के एसपी साहब का बयान आया, क्योंकि बठिंडा के एक, अब होशियारपुर से बठिंडा की दूरी काफी है, कम से कम होगी, ज्यादा नहीं तो 200 किलोमीटर होगी। तो बठिंडा में एक वहां पे खाने पीने के सामान, पकौड़े वकौड़े की शायद ऐसे कुछ रेडी थी, समोसे की, तो उसको लोगों ने बंद कराया कि नहीं, तू यहां से भाग जा, तुझे यहां नहीं रहना। और मतलब ऐसे हजारों नहीं, लाखों वीडियोस, मतलब समझ लीजिए कि जगह जगह से आप्रवासी यूपी बिहार वालों के साथ मारपीट की घटनाएं। तो ये अजीब सा, चलिए, तो ये होने लग गई। तो आज जो है सरकार का थोड़ा सा कड़ा रुख हुआ है कि नहीं, हम सबको सुरक्षा देंगे, ये वो, पर ये सब फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। जो फियर मॉन्गरिंग, जो माहौल खराब होना है, वो तो हो गया। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब 1 मिनट में सारी बातें वायरल हो जाती है, पूरे देश दुनिया में सब घूम जाता है। पर अब इसके पीछे की असल राजनीति क्या है? एक तो जब से ये ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको याद होगा, उन्हीं दौरान ये हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, वो वाला मैटर। भाखड़ा बांध पे जो है पंजाब पुलिस ने कब्जा कर लिया, फिर सीआरपी आई, बीबीएमबी को पानी नहीं छोड़ने देंगे, ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो वहां पे एक नैरेटिव चलाया गया कि ये तो मोदी ने जानबूझ के पंजाब को डुबोने के लिए कृत्रिम बारिश कराई है, जानबूझ के पानी छोड़ दिया, पहले नहीं छोड़ा, जानबूझ के मोदी ने जो है वो बंद, जो नदियों के किनारे बंद नहीं बने होते मिट्टी के, जो मेड़बंदी टाइप होती है, कि उससे जो है वो जानबूझ के कि ये पंजाब के गांव डूब जाएंगे, जब डूब जाएंगे तो फिर इस पर अडानी कब्जा कर लेगा। वही इनका घटिया सा पुराना रेटरिक। उसके बाद साहब अब जो है ये अप्रवासी मजदूरों के खिलाफ एक अभियान। तो इस बीच क्या है कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है ना पंजाब में, ये अचानक बहुत ज्यादा सक्रिय हुई है। आज की तारीख में आप पंजाब में जहां देखेंगे, जैसे एक जमाना था ना कि वो मिशनरीज का और धर्म परिवर्तन करने वालों के पोस्टर चारों तरफ लगे होते थे, जहां चले जाओ पंजाब में, हर 100 मीटर 200 मीटर पे एक बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा होता था उनका, चंगाई सभा का। आजकल जहां चले जाएंगे आपको वहां पूरे पंजाब में सीपीआई, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टियों का वही हंसिया हथौड़ा और वो उनका जो चुनाव निशान होता है।
लाल झंडा वो दिखाई देगा। उसके बाद अब क्या है कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक साजिश है। क्या है कि पंजाब में लेबर बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर में भी और मंडियों में। इसके अलावा एग्रो इंडस्ट्री जितनी है सब लेबर इंटेंसिव होती है। जैसे एक सिंपल सी आप देख लीजिए कि भाई पंजाब में किसान अपनी फसल लेके जब मंडी में आया तो उस ट्रैक्टर ट्रॉली में ऐसे ही भर के ले आते हैं, धान गेहूं मक्का जो भी है, तो उसको उतारना, बोरों में भरना, उसको कांटे पे तुलवाना, उसके बाद उसको ट्रक में लोड करना या गोदाम में रखना। तो ये बोरी की जो हैंडलिंग और लेबर है, प्लस मान लीजिए अगर फसल गीली है, उसमें 14% मॉइस्चर होना चाहिए, 16%, उसमें मॉइस्चर है 24%, तो मंडी में जो है वो उस फसल को सुखाना, अचानक बारिश आ गई तो उसको तुरंत त्रिपाल से कवर करना, तो ये बड़ा लेबर इंटेंसिव होता है। उसके बाद उसको इकट्ठा करके फिर बोरियों में भर के वो तब, अच्छा मान लीजिए गोदाम से अब एफसीआई की जो है मालगाड़ी लोड होनी है, तो वो 2-2.5 रुपया 3 रुपया बोरी का रेट होता है जो कि एफसीआई पेमेंट करती है। तो वो पीठ पे लाद के जो है मालगाड़ियां लोड की जाती हैं, ट्रक लोड किए जाते हैं। तो ये सारा लेबर का काम होता है। तो लेबर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ ठेकेदार, आड़तिया हो चाहे मंडी हो चाहे एफसीआई, वो ठेकेदार से डील करते हैं कि भाई 50 लेबर चाहिए इतनी तारीख को इतने बजे। मान लीजिए अब उसने 5 रुपए बोरी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपसे, तो वो 50 लेबर अपनी लेके आएगा, आपसे 5 रुपए बोरी लेगा। अब लेबर को जो भी देता है 3 देगा, 4 देगा, 4.5 देगा, जो भी देगा वो। अब सब यहां पे जो ठेकेदार होता है वो पहले बिहारी लेबर लेके आता था, हर ठेकेदार के पास 100-200 बिहारी लेबर होती थी। नाउ दिस बिहारी लेबर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या लेबर। और वो जो ठेकेदार जो पहले बिहारी हिंदू होते थे, अब वो सब बांग्लादेशी मुसलमान हो गए। आज आप किसी भी मंडी में चले जाइए, किसी भी आढ़त पे चले जाइए, किसी भी गोदाम पे एफसीआई के या पनसब के इनके उनके जो गोदाम होते हैं, पनग्रेन ये वो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जिनके वेयर हाउसेज हैं, वहां पे लेबर और लेबर का ठेकेदार आपको बांग्लादेशी या बंगाली या जो भी इस टाइप का मिलेगा। कहने का मतलब है साहब, जब द हिंदू लेबर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मुस्लिम। अब ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हिंदू लेबर आती है, अब जो 20 साल से आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने यहां परमानेंट घर बना लिए, आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए, वोटर आईडी कार्ड बन गए। अब सब जो बिहारी और यूपी वाला है ना, वो बीजेपी का वोटर है। मुसलमान आएगा तो वो कांग्रेस का वोटर होगा, आम आदमी पार्टी का वोटर होगा, या खालिस्तानियों का वोटर हो जाएगा, बीजेपी को नहीं देगा, आपको पता है। तो सर जो नेहरू की पॉलिसी थी ना 1947 में, सर वही पॉलिसी आज तक चली आ रही है। और ये अप्रवासी बिहारी मजदूरों के खिलाफ नहीं है अभियान, ये अभियान हिंदू लेबर को पंजाब से भगाने का। अच्छा, आज खालिस्तानियों के सामने अगर सबसे बड़ी अड़चन पंजाब में कोई है तो वो क्या है? वो है सर 40-45, अब तो लगभग 50 से भी ज्यादा % हो चुकी हिंदू पॉपुलेशन है। उस हिंदू पॉपुलेशन में ये बिहारी यूपी के लोग आके जब बस रहे हैं तो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। सरदार जी लोग तो घर द्वार बेच के, जमीन बेच के कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? इंडस्ट्री में, बिजनेस में, हर चीज में, सर्विस सेक्टर में
वर्कफोर्स कौन है आज की तारीख में? यूपी बिहार, हिंदू। सर जो पंजाब का जो हिंदू, वो जो बीजेपी और आरएसएस से जो इतना निराश होता है ना, वो इसीलिए निराश रहता है, वो इसीलिए कहता है कि इनसे बहुत अच्छी कांग्रेस है। कम से कम उनके नेता बोलते तो हैं। जब पंजाब में हिंसा हो रही थी तो आज का हिंदू आज भी ये कहता है कि हमको तो कांग्रेस ही आई थी बचाने। हालांकि वो पूरा कुचक्र भी तो कांग्रेस ने ही रचा था। वो उस मतलब सारे इकोसिस्टम को पैदा करने वाली भी तो कांग्रेस ही थी। खैर बाद में कांग्रेस ने वो आतंकवाद केपीएस गिल के नेतृत्व में खत्म किया। तो हिंदू आज भी कहता है कि हमको आतंकवादी हिंसा से बचाने कांग्रेस आई थी। आज तो ये बहुत बड़ा मैटर है ना कि जब आप अप्रवासी मजदूरों को भगा रहे हैं, इस षड्यंत्र में सर ये खालिस्तानियों का षड्यंत्र है, ये आईएसआई का षड्यंत्र है। पर मैं देख रहा हूं इसमें हिंदू पॉपुलेशन पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हाँ भगाओ 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 भगाओ। सर इनके अंदर सर हिंदुओं को बांट दिया ना, उनको यूपी भैया बता दिया। अच्छा एक मजेदार बात, पंजाब में वो भाईजान हैं, उनको बड़ी इज्जत से बात की जाती है उनसे। ये यूपी का भैया है, अरे साले तुमने भी पंजाब गंदा कर दिया। वो भाईजान है, ओ भाईजान, अरे साले भैये। और यूपी बिहार के लोगों का अपमान करने में, उनको अपमानित करने में, उनको मार के भगाने में हिंदू कौन सा पीछे है? पंजाब का हिंदू भी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है इसमें। उनको पता ही नहीं है। केजरीवाल वाला होगा वो। तो सर इनको ये आइडिया ही नहीं है कि ये आपकी कितनी बड़ी डिफेंस लाइन है जिसे आज तुम भगा रहे हो। सर ये तो वही कश्मीर वाली कहानी याद आ गई। तो आज पहली बार सरकार की तरफ से, अच्छा आज थोड़े से काउंटर करने वाले वीडियोस आए हैं और लोग, एक मिनट, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ हैंडल्स ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, ऐसा ना ना कोई डर का माहौल नहीं है, कोई नहीं किसी को भगा रहा जी, सब सुख शांति है, सब सुख शांति जी, सब बहुत बढ़िया है। सर कब बिल्ली को देख के आंख बंद कर दें, जैसे ये लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं। बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंख बंद कर लेगा तो क्या बिल्ली भाग जाएगी? सर बात यह है ना कि उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की। जो ईसाई मिशनरीज हैं, जो अंधाधुंध सरेआम इनकी नाक के नीचे धर्मांतरण करने में लगी हैं, जिन्होंने लाखों सिखों का धर्मांतरण किया, हिंदुओं का भी किया, जो सिर्फ 500 रुपए कैश और एक सूट, महिलाओं को एक सूट का कपड़ा, लेडीज सूट, और 500 रुपए कैश पे धर्मांतरण चल रहा है। किसी का स्कूल में एडमिशन करा दिया, किसी का ऐसे ही चंगाई सभा में, ओ तेरा भूत उतर जाएगा, तेरा भूत भाग जाएगा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, इतना बोल के, और ये इतने बड़े बड़े जो संस्थान खोल के बैठे हैं और इतनी बड़ी संस्था और अरबों खरबों रुपए का जो बजट है जिनके पास, उनको कोई चिंता ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे लाखों सिखों का धर्मांतरण करके उनको ईसाई बना दिया गया। कोई चिंता है किसी को? आपने कोई और उनके खिलाफ एक शब्द बोल के दिखा दे, वो तो चढ़ बैठते हैं सर। आप उनके खिलाफ एक शब्द बोलिए, वो चढ़ बैठते हैं, पीटने के लिए दौड़ा लेते हैं, तलवारें लेके अब वो घूमते हैं, उनके सामने नहीं निकलती। पंजाबियों में शत्रुबोध नाम की चीज ही नहीं है। वो अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की क्षमता ही नहीं बची। उनको ये दिख ही नहीं रहा कि उनके पूरे बिजनेस के
पूरे स्पेस को मुसलमान कब्जा कर रहे हैं। उनको अपना जो पंजाब में इस वक्त नारा चल रहा है, प्रवासी भगाओ पंजाब बचाओ, उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि प्रवासी को भगाने से उसको कोई जो रिप्लेस करेगा वो कौन होगा, वो मुसलमान रिप्लेस कर रहा है, ये उनको पता ही नहीं चल रहा। उनको इससे कोई मतलब भी नहीं कि प्रवासी कम से कम हिंदू तो है। अब जो आ रहा है उसकी जगह वो तो मुसलमान है। ये स्थिति। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। देखते जय हैं कि श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम।